दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो आज का क्वेश्चन है वो आपके जो भी आपने अभी एक फेसबुक पोस्ट किया है उससे रिलेटेड है, उसके कंटेंट से रिलेटेड है। आपने अपनी जो फेसबुक पोस्ट है आपका, उसमें आपने एक चीज़ मेंशन की है कि जो इंसान का, जो आदमी का कर्म है वो डिपेंड कर रहा है एप्रिसिएशन पे, यानी कि हम अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन पे, या फिर हम किसी की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं किसी को। ये दो एस्पेक्ट्स आपने कहा कि एक आदमी के कर्म को डिफाइन कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब एक बात, और आपने ये चीज़ भी कही कि जबकि ये दोनों चीज़ें आज की डेट में टोटल अधर्म है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस चीज़ से तो कोई नहीं बचा है, कोई इंसान नहीं बचा है। हर किसी को अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे वो सबको कंडेम भी करता है, सबकी निंदा भी करता है। वो इससे कोई इंसान परे नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जब ये दोनों चीज़ें हमारे साथ साथ चल रही हैं, एक इंसान के साथ साथ चल रही हैं, तो वो धर्म के रास्ते पे कैसे चल पड़ेगा? ठीक है। ठीक है स्वप्न जी, प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर से प्रकाश मंजूर को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। दोस्तों, हमारा जो हर एपिसोड है वो कुछ लोग, कुछ दोस्त, मित्र, प्रेमी, कुछ सुनने वाले, कुछ पढ़ने वाले, कुछ थोड़ा सा किंतु परंतु भी करते हैं कि ये जो आप मैसेज भी डालते हो और एपिसोड भी बनाते हो, इसकी थोड़े की ये समझ नहीं पड़ती। अभी जो स्वप्न जी ने क्वेश्चन रेज किया है, ये क्वेश्चन को ही ले लीजिए। जैसे स्वप्न जी बोलते हैं कि भाई एवरीबॉडी इज आफ्टर सेल्फ एप्रिसिएशन। हर व्यक्ति अपनी एप्रिसिएशन चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है। जो भी कर्म करता है उसी के लिए करता है कि मैं ये करूं, एंड दूसरा इससे प्रभावित हो, दूसरा इसको एप्रिशिएट करे। लाइफ कीजिए, इट इज ए फंडामेंटल इंस्टिंक्ट कि हमारे जो कर्म हैं, इस जीवन के डे टू डे लाइफ के जो कर्म हैं, वो सारे के सारे इस इंस्टिंक्ट से रिलेटेड हैं कि दूसरा कैसे प्रभावित होगा। वो प्रभावित होगा, उसको समझ कुछ आए चाहे ना आए, उसके भीतर सेल्फ एप्रिसिएशन पड़ी है। वो मेरी एप्रिसिएशन कैसे करेगा, मेरी प्रशंसा कैसे करेगा। सो ये जो नुक्ता है प्रशंसा का, वैसे तो आम आदमी के लिए हम बोलेंगे कि इट इज नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ए पर्सन। ये तो एक माइंड का एक ऐसा फिनोमेना है कि हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है, और इसमें दूसरे को प्रभावित करना पड़ता है। स्वप्न जी, मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं। उस पोस्ट में एक और भी लिखा था कि ये जो पता नहीं वो बदकिस्मती है कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो मेजॉरिटी राइटर्स हैं, या समाज के जो कोमल कलाकार हैं, उनकी गिनती 3-4% से ज़्यादा नहीं होगी टोटल मनुष्य जाति में। पार्टिकुलरली आजकल इस युग में, पिछले 150 साल में, 300 साल में, ये तो जितने भी राइटर्स हैं, चिंतक हैं, कोमल कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, गीतकार हैं, स्कल्पचर हैं, पेंटर हैं, इनको ही साथ में रखें तो हर एक की कोशिश है दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। एक तो कोशिश है उनकी, जो दूसरा मेरे इस क्रिएशन से, मेरी इस क्रिएटिविटी से इन्फ्लुएंस हो, और इन्फ्लुएंस हो के मेरे को एप्रिशिएट करे। एक तो उनकी सब लोगों की जो इंस्टिंक्ट है। दूसरी जो इंस्टिंक्ट उनकी ये भी है कि मैं कुछ लिखूंगा, कुछ बनाऊंगा, बनेगा कुछ मेरे से, तो लोगों के पास जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ सेहत की संस्थाएं हैं, कुछ हर चीज़ की संस्थाएं बनी हुई हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड संस्थाएं बनी हुई हैं,
वो संस्थाएं मेरी इस क्रिएटिविटी को सम्मानित करेंगी, कोई ना कोई अवार्ड देंगी, अप्रिशिएट करेंगी कि इस व्यक्ति ने ये काम किया, इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दे दो, इसको संगीत अकेडमी अवार्ड दे दो, इसको भाषा डिपार्टमेंट से कोई ना कोई अवार्ड मिल जाए। ये जो हमारा जो कर्म है, नॉर्मल आदमी का तो कर्म है ही है, लेकिन जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी कोमल कलाकार है, वो भी सेल्फ एप्रिसिएशन से बाहर नहीं निकलते। और सपन जी, आप इस चीज से बड़े हैरान होंगे, पंजाबी में इस सेल्फ एप्रिसिएशन को क्लेमैन की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फूक शकना। और बाकी हिंदुस्तान का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पंजाब में ये फूक शकने वाले बहुत हैं। उस जो फेसबुक में जो मैसेज है, पोस्ट डाली है, उसमें डॉक्टर दोसांझ ने ये भी लिखा था, फुकरा पंजाब। इसको फुकरापन कहते हैं। सपन जी, हैरानी तो उस वक्त होती है जब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट राइटर, एक इंटेलिजेंट चिंतक और एक इंटेलिजेंट कोमल कलाकार जिसके पास एक समझ है, वो भी अपना कर्म इस प्रशंसा के लिए कर रहा है, इस अवार्ड के लिए कर रहा है। कई लोग तो मैंने देखे हैं जिन्हों को अवार्ड मिला हुआ है ना, वो उसी की ही जुगाड़ी करते रहते हैं। हमें ये अवार्ड मिला, हमें ये अवार्ड मिला, हमें ये प्रशंसा पत्र मिला, हमें फलान संस्था ने ये अवार्ड दिया, सम्मान दिया। उनके पास एक लिस्ट है अपनी प्रशंसा की। और हैरानी उस वक्त होती है जब ये प्रशंसा की लिस्ट को वो जुगाड़ी करते हैं, रिपीट करते हैं, मीडिया में पेश करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो मेरी जांचे तो स्वपन जी, मैं तो उसको फूक शकन से कुछ नहीं बोलता, मैं तो उसी को ही फुकरापन बोलता हूं। सेल्फ प्रशंसा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दो चीजों का जो कहा है कि धर्म की दुनिया में प्रवेश करना है तो दो बातों से बचो, स्तुति या निंदा। स्तुति से प्रशंसा। तो भी हमारा तो जो टोटल कर्म है, अच्छा स्वप्न, ये काम और याद रखना, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो कर्म है वो तो रोजमर्रा जिंदगी की जो जीविका है, रोटी कपड़ा मकान के लिए कर्म है उनका। मजदूर करता है, दूसरे लोग भी काम करते हैं, सोचता है कि इतनी मजदूरी करूंगा, इतनी कमाई करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, मेरी रोजगार चलेगा, इससे थोड़ा सा कपड़े संभालूंगा, इससे थोड़ा सा मकान की छत बना लूंगा। कुछ ना कुछ रोजमर्रा जीवन व्यतीत करने के लिए उसका एक कर्म है। उस कर्म में उसको पता नहीं कि प्रशंसा किसको बोलते हैं। ये प्रशंसा की बीमारी तो कुछ लोगों की है बीमारी, ये फूक शकने की बीमारी चंद के लोगों की है। उसको ये मैं बोलूंगा फुकरापन। हाँ, कुछ लोग हैं और भी जो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर निर्भर अपना कर्म नहीं करते, वो कोमल कलाकार भी नहीं है, लेकिन वो, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक बार दो लड़के मिले, मैंने उनसे पूछा भाई क्या काम करते हो? वो बोले डॉक्टर साहब हम जलंधर के बदमाश हैं। मैंने बहुत खुश हुआ उनसे मिलकर कि ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिविटी को, बदमाश होने को, नशा पता करने को, स्मगलिंग करने को, चोरी करने को, इस जो जितने भी हम नेगेटिव फिनोमेना हैं सोसाइटी में, उसमें भी अपनी एक फूंक सकते हैं, प्रशंसा उसको बना लेते हैं कि हम ये हैं। सो एक तो प्रशंसा का मुद्दा ये हो गया कि नेगेटिव भी लोग हैं
जो बोलते हैं कि बंदूक हमारे हाथ में हो एंड ऐसी डरावनी हमारा चेहरा हो, डरावनी हमारी पर्सनालिटी हो कि जहाँ से गुजरे लोग हमें रास्ता छोड़ के परे हो जाएं, वो भी लोग प्रशंसा के लिए ही ये सारा कुछ करते हैं। दूसरी बात आ गई कंडेमनेशन दी, दूसरे की निंदा। साधारण व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहते हैं, वो तो इसकी जैसे वो प्रशंसा की चिंता नहीं करते, वैसे ही वो अपनी दूसरे की निंदा की भी चिंता नहीं करते। वो सोचते हैं हमने अपना रोजमर्रा का काम करना है, घर चलाना है, सिंपल हैं वो लोग। वो इतनी प्रशंसा और निंदा के द्वंद में वो नहीं उलझते। और निंदा के संबंध में भी जो मैं अपने बोला कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, समाज का लेखक, समाज के चिंतक, समाज के कोमल कलाकार और कुछ और जो नेगेटिव साइकोलॉजी के मालिक हैं, जितने का जितना पॉलिटिकल लॉट है जो नेगेटिव साइकोलॉजी का मालिक है। जितने भी लीडर बनते हैं, मोहल्ले के लीडर से लेकर आप एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंटर के मिनिस्टर तक, मेजॉरिटी लोग जो जिनको राष्ट्र सेवा का नहीं पता, जिनको राष्ट्र का नहीं पता, मेजॉरिटी जो लोग डफर लोग हैं, जो पढ़ने में जिनकी रुचि नहीं होती एंड इजी वे से पैसा कमाने की रुचि जिनकी होती है एंड समाज में अपना पद प्रतिष्ठा, ओहदा ऊपर उठने की जो हंकार पूर्ति की जिनकी रुचि होती है, वो राजनीति में जाते हैं। अभी आकर जब से जे हमारे मोदी साहब आए हैं, तो राजनीति की परिभाषा दोबारा सोचने पर उन्होंने मजबूर किया है। उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, पर्टिकुलरली जो तमाम हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय सेवा संघ RSS के जो स्कॉलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कि प्रशंसा नहीं चाहते, जो राजनीति में भी अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाते, वो एक ऐसा वर्ग है, लोग उनको बुरा भला कहते होंगे। लेकिन बचपन में जब मैं सुनता था कि ये फ़लाँ कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये फ़लाँ स्कूल के टीचर हैं, अपनी सारी की सारी जो तनख्वाह है वो शाखा में दे देते हैं, आप एक कमरे में रहते हैं, सिंपल एक निक्कर पहनते हैं, वही शाखा वेले एंड सिंपल खाते हैं, बाकी सो रेस्ट ऑफ द इनकी जो डेडिकेशन है, जो सेवा है, दैट इज़ फॉर द नेशन। बचपन में सुनते थे। लेकिन हमारा प्रचार इतना, मार्क्सिज्म का प्रचार, द सो कॉल्ड लिबरल, जिनको हम सेकुलर बोलते हैं, उनका प्रचार उनके साथ इतना पंजाब में किया गया कि लोग RSS के लफ्ज़ के नफ्रत करने लग पड़े। लेकिन मेरी जांच है कि इन लोगों ने, पर्टिकुलरली जब से मोदी साहब आए हैं, हमारे लिए राजनीति की डेफिनेशन बदल दी। मानता हूं कि इनके बहुत जो कट्टर विरोधी हैं वो मेरी बात का गुस्सा भी करेंगे एंड मोदी साहब के विरुद्ध भी बहुत लोग हैं। गाली गलौज जितनी मोदी साहब को गाली दी गई है, किसी को भी नहीं दी गई, जितनी उनकी निंदा की जाती है, वो तो कोई पर्टिकुलरली इन पंजाब कहीं की नहीं जाती। थ्रू द वर्ल्ड जितने भी मार्क्सिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जिनको पता नहीं है नेशन क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है एंड राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे डेडिकेटेडली हमने अपनी जान देनी है, वो लोग तो इस बात को बुरा बनाएंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि मोदी साहब के आने से बाद ये एक सोचना पड़ा कि राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र भावना के लिए, एक राष्ट्र के लिए जो डेडिकेशन है, वो भी एक राजनीति है, जिसमें अपना सारा कुछ निशावर करना पड़ता है, परिवार भी निशावर कर देते हैं। दैट्स वाई RSS के जितने लोग हैं, मेजॉरिटी जो लीडर वहाँ से आए हैं, वो अनमैरिड हैं, उनका कोई घर नहीं, कोई घाट नहीं, उनकी सारी उनकी माँ भी, उनकी वाइफ भी, उनकी परिवार भी, उनकी औलाद भी, सारा भारत माता है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट है राजनीति का। मैं उसको नहीं ले रहा, मैं उन लोगों को ले रहा हूँ जिन लोगों का जीवन दूसरे की निंदा पर टिका है। जैसे वो प्रशंसा एक ग्रेटिफिकेशन देती है, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वो उनकी प्रशंसा उनको चाहिए, हंकार पूर्ति उस प्रशंसा में है। जिनको मैंने पोस्ट में लफ्ज़ बरता था फुकरापन, उनको भी हम, जब पंजाब भरा पड़ा है इन फुकरे लोगों से,
दूसरे जो फुकरे तो हैं ही, अपनी परिभाषा तो वो चाहते ही हैं कि हम मिनिस्टर बन जाएं, हम एमएलए बन जाएं, हम मोहल्ले के काउंसलर ही बन जाएं, तो हमारी थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी, कुछ पैसा भी कमा लेंगे। और उन लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास यही एक करेक्टर, प्रशंसा का करेक्टर उनके पास भी है। जो दूसरे लोग हैं, कोमल कलाकार हैं, राइटर्स हैं, दूसरे संजीदा व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल, इन दोनों के पास एक कॉमन करेक्टर है, दूसरे की निंदा। उस निंदा से जैसे उधर निकला अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन में भी हंकार पूर्ति निकला, इसी तरीके नाल ही दूसरे के प्रति जेलसी एंड दूसरे के प्रति नफरत। ये जो दूसरे की निंदा है, ये निंदा का आधार ही ये है कि दूसरा माड़ा है। वो उसकी आउट ऑफ जेलसी निंदा करेंगे एंड आउट ऑफ हेटरेड टूवर्ड्स दैट पर्सन, टूवर्ड दैट सिस्टम, तो वो उसकी निंदा करेंगे। सो ये दोनों बातें, जैसे आपने बोला स्वपन जी, कि ये तो मौजूदा सोसाइटी का ये आधार है। और डॉक्टर सांझ उसको बोलता है कि ये इसी में से ही पैदा होता है ये रिलीजन। दोनों बातों का जो आधार है वो है हंकार पूर्ति, ईगो फुलफिलमेंट। ये हंकार एक इतना शिपन फिनोमेना है, इतना इनविजिबल फिनोमेना है, दोनों तरफ से, प्रशंसा से भी एंड निंदा से भी, मुख्य मकसद जो है वो हंकार पूर्ति बन जाता है। और स्वपन जी, जहां अहंकार होता है वहां धर्म नहीं होता। पिछली बार हमने वो उन लोगों की बातचीत की थी जो अपनी बात डिक्टेट कराना चाहते हैं। अभी मैं आपको एक और, शायद हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात ही पसंद ना आए, वो ये है, पंजाब में एक बहुत कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बेअदबी। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दी, गुरु घर की बेअदबी कर दी, फलां संत की बेअदबी कर दी। और इसमें क्या हुआ? बेअदबी, एक बात तो स्वप्न जी बहुत ही 100% मेरी बात को ध्यान रखना, जो संत है, जो शक्ति है, जो ब्रह्म है, जो गुरु है, जो के प्रशंसा और निंदा के द्वंद के पार हो गया, जो दुख और सुख के द्वंद के पार हो गया, जो गम और खुशी के द्वंद के पार हो गया, जो अच्छाई और बुराई के डुअलिज्म से पार हो गया, वो सेंट है। जो सेंट है उसके लिए व्यक्ति कुछ नहीं रह जाता हो, उसके लिए शक्ति है। वो शक्ति जो है वो सेल्फ इल्यूमिनस है, वो एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरख है, निरपौख है, निर्वैर है, अकाल है, अमूर्त है एंड सेल्फ इल्यूमिनस है, सदैवी है, सनातन है। उसकी कोई मौत नहीं हो सकती, उसका कोई बाल बींका नहीं हो सकता, उसका कोई जन्म नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने उस शक्ति को प्राप्त कर लिया वो हमारे ऋषि हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे इष्ट हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। जो इस द्वंद के पार हो गया, आप सुपर जी मेरे को बताएं, उनकी बेअदबी हो सकती है? वो अदब एंड बेअदब के द्वंद के पार हो गए। ये बात जो समझने वाली है, क्योंकि पंजाब में पिछले 10 साल से एक बहुत ही प्रचार चल रहा है, बेअदबी बेअदबी बेअदबी। पहली बात कि उस अकाल पुरख की, उस कर्ता पुरख की, उस इटर्नल सनातन फोर्स की बेअदबी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ डुअलिज्म, द्वंद के पार है। दूसरी बात,
जो बेअदबी करने वाला है उसको शक्ति का पता ही नहीं। वो क्योंकि शक्ति का पता नहीं, क्योंकि वो द्वंद तक सीमित है। बेअदबी करने वाला, उसको धर्म का नहीं पता, उसको चैतन्य का नहीं पता, उसको कर्ता पुरुष का नहीं पता, उसको अकाल पुरुष का नहीं पता, उसको उस इटर्नल सनातन फोर्स का नहीं पता जो द्वंद के पार है। अगर वो किसी की बेअदबी करता है तो वो सनातन नहीं है, वो साधारण लोगों की। ये द्वंद जो है अदब एंड बेअदबी, अदबी का और बेअदबी का, इट्स ए डुअलिज्म, फिनोमेना ऑफ डुअलिज्म। ये जो लोग उस अकाल पुरुष की बेअदबी के बारे में चिंतित हैं, उनको मालूम ही नहीं कि इस शक्ति की बेअदबी हो ही नहीं सकती। वो चिंतित हैं, उस चिंता के आउट ऑफ चिंता दैट वो दूसरे की नफरत करते हैं, दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, दूसरे को मारते भी हैं, बंदूकें उठाई हुई हैं, इस प्रकार का पहरावा पहना हुआ है कि दूसरा देख के डरता है। पंजाब में इसलिए लिया कि इस चीज नुक्ते को समझा जाए कि जिस चीज की बेअदबी हो ही नहीं सकती उसके प्रति कौन चिंतित होगा। जो अदबी बेअदबी करने के द्वंद तक सीमित होगा, जिसको पता ही नहीं जे काल पुरख जे कर्ता पुरख क्या शय है। सो डिस्कशन फिर और लंबी हो जाएगी, हम नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे धर्म और अधर्म को समझने का जो फिनोमेना है, इसमें जो मैं बार बार बोलता हूं, समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं है। जो कुछ भी हम बातें नासमझी से करेंगे वो द्वंद तक सीमित होंगी। उस द्वंद में भी हम लड़ेंगे, एक का पक्ष पूरेंगे, दूसरे का विरोधता करेंगे। जब तक ये द्वंद है, डायलेक्ट्रिकल अप्रोच है हर फिनोमेना में, उस तक धर्म नहीं आएगा। अब आपका जो सवाल था, तो आपने तुरंत दर्द कर दिया कि मनुष्य का कर्म ही जब प्रशंसा और निंदा पर है तो क्या किया जाए। उस पोस्ट में आखिर में मैं एक बात लिखी है सुपन जी, सेल्फ एनालिसिस। मौन में बैठकर, साइलेंस में बैठकर कभी आप इस चीज का एनालिसिस तो करो कि मैं कितना प्रशंसा का चाहता हूं, कितना मैं दूसरे की निंदा कर रहा हूं, कितना मेरे में प्यार है, कितना मेरे में नफरत है, मैं खुद अपने आप में मैं कितना गलत हूं, कितना मैं ठीक हूं, खुद अपने आप में मैं कितने अच्छे कर्म करता हूं, कितने बुरे कर्म करता हूं। इसका एनालिसिस मनुष्य ने खुद करना है। और जब एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, प्रशंसा निंदा के बीच में खड़ जाएंगे। मेरा ये इशारा दिख रहा है ना सुपन जी, एक हाथ जो है उसका मुख इस साइड को है, एक हाथ का मुख इस साइड को है। दो अपोजिट, जैसे दो द्वंद की अपोजिट दिशाएं होती हैं, इसी तरीके से हमारा जो समूचा जीवन है ऐसा द्वंद में जीवन है कि दो दिशाएं अपोजिट हैं। एंड दो दिशाओं को जो हम हाथ जोड़ना, जो दिशाओं को, तो द्वंद की दिशाओं को इकट्ठा कर दिया। मैंने ऐसे किया है, सेंटर में आ गए। एक तरफ प्रशंसा है, अप्रिसिएशन है, फुकरापन है, दूसरी तरफ नफरत है, हिंसा है, एंड दूसरे की निखेधी है। ये जो प्रशंसा और निंदा के दो जो एक्सट्रीम है द्वंद की, इनको सेंटर में ले आए, निर्द्वंद हो जाएं, मिड पॉइंट पे ले आए इनको। मिड पॉइंट पे लेने से क्या होगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। मैं इनको छोड़ने की नहीं कह रहा हूं कि प्रशंसा छोड़ दें या निंदा छोड़ दें। ये तो जीवन की एक फोर्स है, ये चलती रहेगी, दोनों चलेंगी, क्योंकि द्वंद के जो दोनों पहलू हैं, इनकी यूनिटी से ही ये सारे का सारा जीवन चलता है। इस किसी को हम छोड़ने के लिए नहीं ये धर्म कहता। धर्म दोनों को अंगीकार करने के लिए कहता है। जैसे हम बोलते हैं कि द्वंद के दोनों पहलू को अंगीकार करो और निर्द्वंद हो जाओ, नॉन ड्यूअल हो जाओ, ऐसे ही प्रशंसा और निंदा के बीच ठहर जाओ।
इनके बीच ठहरना के लिए ही हमें मौन चाहिए, हमें साइलेंस चाहिए, हमें सेल्फ एनालिसिस चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बात स्वपन जी जो हम करते हैं कि तो बहुत लगता है ऐसा है कि जो सीधी है बात, लेकिन क्या करें कि तमाम 99% लोगों का इस तरफ झुकाव नहीं है। उनका इस तरीके से सामाजिक ढलना ने सिर जैसे बोलते हैं कि गड़बे में डाला हुआ है कि उनको घर के बाहर, प्रोफेशन के बाहर, अपनी जीवन के जो सो कॉल्ड एक मटीरियलिस्टिक लाइफ है, जो संसार की लाइफ है, उसके बाहर वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। अगर धर्म को भी वो पूछते हैं, कोई रिचुअल्स को फॉलो करते हैं कि अपनी उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, धर्म से उनका कुछ संबंध नहीं। तो हमारी बातें स्वपन जी रोल अध्यात्म में धर्म से संबंधित हैं। कुछ लोग इनको बिल्कुल निगेट करते हैं, कुछ लोग को इनको समझ नहीं आती। खैर फिर भी ये जो आकाश है, स्काई है, इसका मेन कैरेक्टर है शब्द। ये जो शब्द हम तुम सभी बोलते हैं ये कहीं बेकार नहीं जाते, ये आकाश में रिकॉर्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट जरूर होते हैं। यही जो इनकी थोड़ी सी शक्ति है, यही थोड़ा सा उस द्वंद के दोनों पहलुओं को संतुलन करने में सहाय होती रहती है। सो एक बार फिर दोस्तों, आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान अकाल पुरख को, कर्ता पुरख को, उस शक्ति को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।